सोलापुर लोकसभा सीट, जिसके जरा आप जानती है कि सोलापुर के अंदर पिछली दफ़ा जिस तरह से चुनावी उलटफेर हुआ था, चुनावी राजनीति में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर पिछली दफ़ा सामने आई थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज के तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी उभर सकती है। वंचित बहुजन अघाड़ी को अगर कभी साथ में लेने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो ये बात समझी जा सकती है कि वंचित बहुजन अघाड़ी आगे चलकर जो तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सोलापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। माहौल, सोलापुर नॉर्थ सिटी, सोलापुर सेंट्रल, अक्कलकोट, सोलापुर साउथ और पंढरपुर। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 सीटें आती है। पिछली दफ़ा चुनाव के अंदर जो तो काफ़ी गड़बड़ की तरह देख सकते हैं हम, और जो वोटिंग होती है उमूमी तौर पर एक लक्ष्य होता है कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी विकास के नाम पे वोटिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 5,24,985 वोट हासिल किए थे, जिसमें 6% का वोट शेयर जो तो कम हुआ था। अब हम बात करेंगे सुशील कुमार शिंदे, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो तो थे, और उन्होंने जो 3,66,377 वोट हासिल किए थे। यह अपने आप में एक बड़ा फिगर होता है। अगर यहाँ पर बताया जाता है कि अगर वंचित बहुजन अघाड़ी उस वक्त मौजूद नहीं होती तो सुशील कुमार शिंदे सोलापुर सीट जीत गए हो सकते थे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1,70,007 जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने यहाँ पर अर्जित किए थे। अगर मेजोरिटी की बात करें या फिर दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात करें तो तकरीबन ये जो है तो 5 लाख के आगे वोट जाता है, 5,30,000 के आगे जो तो ये वोट शेयर हो जाता है। अगर हम प्रकाश अंबेडकर का और सुशील कुमार शिंदे का जो तो कंबाइंड वोट हम देखे थे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो होता है जो एक बड़ा वोट शेयर हो सकता है, और जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता था उस वक्त। लेकिन दोस्तों डिवाइडेशन हुआ, वोटर का वोटिंग का बिखराव हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जब वोटों का बिखराव हुआ था तो एक औरंगाबाद की लोकसभा सीट थी जहां पर सबसे ज़्यादा वोटों का बिखराव हुआ था, और दूसरी ये सीट जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर ने भी काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी लोकसभा चुनाव की, और सुशील कुमार शिंदे ने भी। और सही वहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वामी जो तो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चुनाव ये की थी। वहाँ पर 5,25,000 हम जिसको हम समझ सकते हैं वोट हासिल करके वो जीत दर्ज की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।